So hello everyone, very good afternoon. थोड़ा अजीब लगा यार मुझे गुड आफ्टरनून बोल में. गुड आफ्टरनून एवरीवन. क्या तुम जून 2024 में सीए फाउंडेशन क्लियर करने वाले हो? चलो ऑनलाइन वाले तुम भी ध्यान दे रहे होंगे. गुड आफ्टरनून टू यू एज वेल. अब तो तुम ये लोग तो लंच खा के बैठा होगा अभी. ठीक है, बट देख लो यहाँ होश उड़ सकते हैं. हमको कितना लगता था, कितना मार्क्स मिलता होगा लॉ जैसे सब्जेक्ट में? 65, 70, 50, 60, वैसा वैसा है ना. पहले अब देखो अपने पास ऑलरेडी जो इंस्टीट्यूट चेक कर चुका है वो पेपर तो पुराने ही होंगे जिसमें बीसीआर भी था. बट बीसीआर में भी कोई तोप मार्क्स नहीं मिलते थे. उसमें भी कम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डिडक्शन ये वो डेढ़ डेढ़ मार्क्स कटते ही थे सब में. तो 81 मार्क्स लाया तो कुछ तो भी किया होगा. इसी के साथ ही साथ ये छोड़ दो, कुछ कुछ बताओ ना सर. हमको लगता है इंस्टीट्यूट ऐसा चेक करता है या वैसा नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना पड़ता है, वैसा करना पड़ता है, ऐसा करना पड़ता है. ये ऐसा वैसा कैसा, एक एक चीज बताओ ना. अभी तक क्या लगता है तुमको? लॉ में जब तुम पेपर लिखते हो, अपन ने उस दिन टेस्ट के टाइम पे भी डिस्कस किया था, तो क्या क्या महसूस होता है? हैंड राइटिंग के रिलेटेड बता दो. ये सब चीजें सर, अच्छी हैंड राइटिंग में तो मार्क्स कम मिलेंगे, जो जो लगता है. एक क्वेश्चन में पूरे मार्क्स नहीं देते. ठीक है चलो, फुल मार्क्स. ऑनलाइन वाले तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? बताते जाओ भाई. मोदी जी एकदम रग रग में घुस चुके हैं. साफ सुथरा अभियान ऐसा लग रहा था. ओके, सो थोड़ा अच्छे से बोलना, उसको क्या बोलना चाहिए. हाय हाय. प्रेजेंटेशन और बताओ की. हाँ, प्रोविजंस वगैरह कैसे लिखना, केस स्टडी का क्वेश्चन आएगा तो ऐसा. ठीक है. लैंग्वेज लिख दूं? लैंग्वेज 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 और बताओ. मन से लिख सकते हैं क्या? मेरे को हेडिंग आ गया, अब अंदर का मन का लिख सकता हो क्या? कुछ कुछ लोग पढ़ते हैं ना वो समरी समरी में डायरेक्ट इसका ये इसका वे. तो तुम लोग फाउंडेशन में तो तुम 2 लाइन लिखने से रहे पहली बात. तो उसमें तो रहना नहीं, तो पढ़ना तो पूरा पड़ेगा. तो देखना कहीं पे अगर इसने हेडिंग लिखा है और अंदर कचड़ा कर दिया तो मार्क्स वगैरह मिले हैं कि नहीं वो देखते हैं. ठीक है, और बताओ. वो कौन थे 3 जिनकी किसी की तबीयत खराब थी, किसी को कुछ कुछ कुछ. मैडम आपको क्या लगता है, ये तो बताओगे. पेपर में क्या लगता था इसके अलावा? जो मेरे को लगता था सर, हैंड राइटिंग, कलर, पेन वैन, कितना पैराग्राफ छोड़ना है, नया आंसर नए पेज में, कुछ भी. एकदम कुछ भी बोल दो. बोलो मैडम आप भी. आप भी. चलो लैंग्वेज में ब्रैकेट में डाल दिया लीगल वर्ड्स, तो आप बच गए. बाकी दो. अब तो एक शब्द ही बोलना है ना मैडम, कुछ तो. नहीं जा रहा, इसमें कवर हो गया सब कुछ. अब देखो ये बच्चा है ना 81 मार्क्स लाया है. एक और बच्चे का भी पेपर आया जस्ट अब भी देखा. अब भी पेपर आया उसका, अभी 40 आया और फर्स्ट अटेम्प्ट में 67 आया था. ऐसा हो गया उसके साथ. तो उसका देखते अगर अभी जमेगा तो बाद में दिखा दूंगा. अपन कुछ कुछ अभी जो मिथ्स होते हैं ना उसको अभी यहाँ ब्रेक करते हैं. ठीक है, सबसे पहले देख लो एक और बार. आए हैं, ये हाथ से लिखा हुआ है कि इंस्टीट्यूट ने लिखा है? चलो. अच्छा इसको देख के बताओ पहले. हैंडराइटिंग, हैंडराइटिंग मैटर्स. हैंडराइटिंग मैटर करती है क्या रे? अब मुझे एक चीज बट ये बताओ जरूर, ये बच्चे ने होल्डिंग लिखा, बीच में गैप दे दी, 2 लाइन दी, पूरा बड़ा दिल रखा है. अभी तुम्हारा कॉपी में टेस्ट में दिख रहा था कचड़ा? होमवर्क करके आए थे, देखे थे? हाँ, कैसे चिपका दिए थे पूरे. ऐसे करोगे क्या? नहीं. तो हैंडराइटिंग डजेंट मैटर. बट यहाँ हैंडराइटिंग तो लिखा ही नहीं था. चल लिखा, ये तुमको पता था. हाँ, इसका एक और मैं एक और ट्यूशन चाहिए, तो ये तो कोई मैटर करती नहीं. ये थोड़ा अच्छे से करना पड़ेगा. कोई बच्चों को डाउट होता है सर, जैसे अपने बुक में दिया है 3 पॉइंट से, तो 1 2 3, वो 6 मिनिस्ट्री अपनी वैसे दी है, तो ऐसे लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं ना. लिखा है ना उसने, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल करके डाला, होल्डिंग, सब्सिडरी, एसोसिएट. इज्जत दूंगा ना फुल रीडिंग में अपने, तो ये एसोसिएट मेरे को लग नहीं रहा उतने अच्छे से.
सब्सिडरी की स्पेलिंग भी गलत है? बट एक बात बताओ, जब उसको क्वेश्चन आया तो उसने क्या लिखा? एज पर द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज भी थोड़ा अजीब सा लिखा है, आर क्लासिफाइड एज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल, होल्डिंग, सब्सिडरी और एसोसिएट। इससे उसको लगता है बच्चे ने पढ़ा तो है, उसने तीनों डायग्राम पहले बताया, फिर एक एक स्टार्ट किया होगा। ठीक है, होल्डिंग पे जाते हैं। अंडरलाइन मारा वही पेन के कलर से, बोलता था, चिल्लाता था आपको अंडरलाइन मारा करो, डाला है? ठीक है, अब देखो क्या लिखा है ये। A holding company is a holding company in relation to other company if it has one or more companies as it is as a subsidiary। वो एक 2 लाइन का था ऊपर, वो लिखा है पहले इसने, फिर सब्सिडरी कंपनी लिखा है। इज ए कंपनी, और को गोला मार दिया। मैं बोल रहा था डब्बा बना दो या गोला मार दो, कुछ तो कर दो, जहां पे भी चेंज हो रहा है। इफ सच कंपनी कंट्रोल्स द कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और अच्छा करता तो इसको लाइन मार देता और इसको भी नेक्स्ट लाइन से लिखता। एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर 1/2। एग्जाम में उसने वो लिखा क्या, एरो वाला पॉइंट, वो अपनी याद करने के लिए सही है। तुमको वो वर्डिंग्स में लिखना है, लगे तो ब्रैकेट में वो भी लिख देना, ठीक है, वो चलेगा, बट सिर्फ वो मत लिख के आना। ठीक है, ऐसा मत लिख के आ जाना, सिर्फ वो लिखो चलेगा, बट अलोंग विद द वर्ड्स। अब देखो फिर नीचे और डाला, इज अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी ऑफ होल्डिंग कंपनी जिस चेंज सब्सिडरी ऑफ एनालिसिस ऑफ द अबव सेक्शन में वो गया है। ये देखो, इट कंट्रोल्स द कंपोजिशन, इट इज अ चेंज सब्सिडरी, ऐसा बता रहा है। ठीक है, हियर सी विल बी सब्सिडरी ऑफ ए बाय मींस ऑफ चेंज सब्सिडरी। फिर एसोसिएट कंपनी के बारे में लिखा है, डाला है, जॉइंट वेंचर को अंडरलाइन मारा है। ठीक है, अब इसने भी नेक्स्ट दूसरी चीज स्टार्ट हुई। नेक्स्ट आप लोग क्या करते हो, यहीं से लिखना चालू कर देते हो। गंदी हैंडराइटिंग में वो और गंदा दिखने लगता है, पूरा ऐसा लगता है पैराग्राफ का पैराग्राफ लिखा है। सो मेक श्योर नेक्स्ट पॉइंट से लिखना है। इसलिए बच्चे ने देखो, इसको इसमें मिले, ये मार्क्स कटे, यहाँ 5 मार्क्स मिले और ये 6 मार्क्स का होगा जितना मुझे पता है, 5 मार्क्स मिले। ठीक है, और दूसरे क्वेश्चन पे जाते हैं। ये बी पे आया, तुमको बीसीआर पे नहीं, हाँ चलो, अब तो बीसीआर हट गया तो सीक्वेंस का कोई टेंशन ही नहीं है। देखो इतना मचाया भी है, ऐसा किया पूरा, ऐसा 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 कुछ किया, 2 क्रॉस खत्म। ठीक है, ये नहीं, अभी भी बीसीआर ही खेल रहे हैं क्या? आया, देख, अच्छा मुझे बताओ, मारा अंडरलाइन, वॉइड को डब्बा बनाया है। ठीक है, अब इसमें एज पर द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सुपरविज, अब यहाँ पे कहीं सेक्शन नंबर दिखा क्या? दिख रहा है? इसलिए जो सेक्शन का टेंशन लेते हो ना, उतना लोड नहीं लेने का, कंटेंट पे ध्यान देने का। कहीं सेक्शन नंबर तुमको नहीं दिख रहा होगा। और अब नीचे जाते हैं, और नेक्स्ट पेज में भी जाता हूं, लो सिर्फ इसने एक्ट में लिखा है 1932 पार्टनरशिप एक्ट में, कहीं सेक्शन नंबर दिख रहा है? तो सेक्शन नंबर का दिमाग से हटा, उसका लोड नहीं लेना, सिर्फ याद रखना वो सड़े सड़े से एकदम सिंपल, 2 सबसेक्शन 45 गवर्नमेंट कंपनी। जो जो मैं बोला इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन आते हैं, तो वो याद रखने के, बाकी जरूरत नहीं है। चल अब देखो, इसको डिफरेंस बिटवीन का क्वेश्चन आया यहां पे। आपको लग रहा है कहीं पे स्केल बहुत बहुत डिजाइनर हर एक लाइन में ऐसा बनाई, यहां तक पे उसने बीच में लाइन नहीं डाली, दिख रहा है? अपन कितना ध्यान देते हो और ये सब चीजों में, देखो सब नहीं करते होंगे, बट जब टेस्ट दे रहे थे तो मैं नोटिस करता किसी के सामने स्केल पेंसिल वगैरह तो थी, और नहीं अभी तो अपने को लगता है एग्जामिनेशन के टाइम पे और अच्छी प्रेजेंटेशन हो जाए, बट ऑल दीज थिंग्स आर टाइम कंज्यूमिंग। समझ में आ रहा है? क्या ये सब चीजें मैटर भी करती है? उसने एक लाइन तक कहीं नहीं खींचा,
सिर्फ ये डाला बेसिस। बच्चा क्या करता है, इस पे ध्यान देता है, बेसिस नहीं लिखते कोई। लिखने लिखा है बेसिस, पॉइंट लिखा लिखा, एक एक बेसिस लिखते गया, पूरे पॉइंट लिखा, बीच में भी लाइन नहीं छोड़ी। आई विल रिकमेंड कि इसमें आप बीच में बस ऐसी लाइन छोड़ दो, यहां खत्म हुआ तो यहां से स्टार्ट कर दो। तो और हैंडराइटिंग और जिसकी पूरी एकदम गई हुई है उसका काम बन जाएगा। अब इतने इसमें तुमको ऐसा लगा कहीं पे कि सेक्शन नंबर, हैंडराइटिंग और लैंग्वेज में एक आध क्वेश्चन पकड़ता हूं ना, उसको डिटेल में जाएंगे। इसलिए बंदे ने कहीं पे लैंग्वेज में कॉम्प्रोमाइज किया है? अगर आप इज्जत से पढ़ोगे ना, अच्छे से लिखा है, मन से नहीं लिखा, प्रॉपर जैसा अपन पढ़े ना, आज सब्सिडरी तो आज ही पढ़े, एकदम लाइन से लिखा है। दूसरा वाला भी तुम पढ़ोगे तो 3 पॉइंट कर दिया, और कंट्रोल कंपोजिशन, फिर 1/2 मेजॉरिटी, वो भी सेकंड पॉइंट में लिखा है। एक स्टेटमेंट में या सिर्फ ऐसा नहीं लिखा कि पॉइंटर ऐसा डाल दिया, पहला कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ग्रेटर देन और ऐसे 50% और आगे बढ़ गए, नहीं, पूरा स्टेटमेंट बनाया है तो ऐसा बनाना पड़ेगा। इसलिए जो लोड है किसी के हैंडराइटिंग कुछ कुछ का एकदम ही मतलब उसको एकदम लाइन छोड़ दो, तुम लोग कीवर्ड्स को और ज्यादा हाईलाइट करो, इसने उसमें कम लिखा है फिर भी तो भी ये अच्छी टक्कर वाली है, ये भी गंदी हैंडराइटिंग में मानी जाएगी, ठीक है, ये भी अपने टक्कर वाली, मेरी भी ऐसी है, पर मैं भी सीए बन गया ना, इसलिए तो बोल पा रहा हूँ कि हैंडराइटिंग डजंट मैटर, वो लोड मत लेना, सेक्शन नंबर डजंट मैटर दैट मच, वो लोड मत लेना, सिंपली मत लेना, ओके। और तुमको लग रहा है इसने कहीं पे कंटेंट में कॉम्प्रोमाइज किया है तो बोलो, कहीं पे शॉर्टकट मार दिए, कुछ ऐसा ट्री डायग्राम बना के छोड़ दिया, यहाँ बनाया भी तो उसके बाद क्या डिफाइन किया है, हर एक चीज उसने एक एक करके बताई है कि भैया कैसा था। ये आया, 1 मिनट रुक, ये देख क्या डिटेल में आंसर लिखा है। सोगा थोड़ा बहुत याद है क्या होता है? प्रोविजंस पे एक अंडरलाइन वाली, एज पर द प्रोविजंस, एज पर द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 वेयर देयर इज अ सेल ऑफ गुड्स बाय डिस्क्रिप्शन एज वेल एज बाय सैंपल, एग्जैक्ट वर्डिंग लग रही है मेरे को तो ये, हाँ। फिर इसके बाद description as well as by sample, it is an implied condition that the goods must conform to both the sample as well as description. कहीं है shortcut? It will match with, it should be like this or that, कुछ इंग्लिश में खेले हो? नहीं, उसने लिखा है पूरा implied condition goods must conform, लिखा है conform, match लिखा है उसकी जगह नहीं। आगे बढ़ो। In case of breach a buyer is entitled to resign the contract and claim, ऐसा लग रहा है एकदम बुक का कॉपी पेस्ट मारा है, तो कंटेंट डज नॉट हैव एनी सब्स्टिट्यूट नॉर हैंडराइटिंग, नथिंग। बहुत अच्छी हैंडराइटिंग होगा तो ना एक पर्सनल इंप्रेशन पढ़ के 1-2 मार्क्स ज्यादा मिलता है, टोटल पूरे पेपर में 2, 2.5, 3 ज्यादा मिल जाएगा, बट अगर कंटेंट गायब रहेगा तो उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। समझ में आ रहा है? ये इसलिए दिखाना था कि तुमको समझे कि कितना इंपॉर्टेंट है। इसने तो भाई ने जैसे डॉक्ट्राइन ऑफ केवे टेम्पटर, इसको अंडरलाइन कर देता बट नहीं लिखा, बट उसको पता है उसने लिखा है, और जब 2-3 क्वेश्चन चेक करके वर्ड टू वर्ड मैच हुआ होगा ना, तो बंदा तो और रिलीफ हो गया होगा जो चेक कर रहा है कि भाई ने तो पूरा पेस्ट मारा है, ऐसा लग रहा है। तो कंटेंट पे कॉम्प्रोमाइज मत करो। देखो लिखा, लेट द बायर बी अवेयर व्हेन द सेलर हैज डिस्प्लेड द गुड्स इन ओपन मार्केट फॉर इंस्पेक्शन, इट इज द ड्यूटी ऑफ द बायर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द गुड्स आर एज पर हिज रिक्वायरमेंट। एग्जैक्ट वर्डिंग लग रही है, जितना मैंने पढ़ा है मेरे को याद है, एग्जैक्ट वर्डिंग लग रही है, थोड़ा बहुत इधर उधर हुआ होगा, बट यू ऑल्सो नो अपन कितना कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं, तो उसमें मत जाना, ठीक है। आखिरी मूवमेंट पे भी, क्योंकि आप जब पढ़ लोगे क्लास वगैरह हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, आखिरी मूवमेंट पर भी आपको ऐसा मौका पड़ेगा कि भाई सर पूरा लॉ 20 पेज में है, 30 पेज में है, ट्री डायग्राम में है, वैसा कुछ करने मत जाना। तुम लोग पेपर में कैसे लिख के आओगे फिर, ठीक है। 160 पेज है वो करने पड़ेंगे। और कुछ क्वेश्चन है तो बताओ, इससे रिलेटेड और कुछ क्वेश्चन है तो बताओ। चलो केस लॉ, केस स्टडी वाले क्वेश्चन जाएंगे तो कैसे करने का था रहता सर, ये देखो बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। लिखा इसने फैक्ट्स ऑफ द केस, प्रोविजंस, एनालिसिस एंड कंक्लूजन। जब 7 मार्क का क्वेश्चन आता है ना केस स्टडी का, तो सबसे पहले लिखने का बस ये सीक्वेंस, मुझे लगता है प्रोविजन पहले आ जाता तो और अच्छा रहता, फैक्ट्स ऑफ द केस सेकंड नंबर पे आता, ये परफेक्ट है एकदम।
जब 7 मार्क का केस रहता है ना तो लिखने का कैसा, तो आपको लिखना है फैक्ट्स, प्रोविजंस, एनालिसिस और कंक्लूजन अलग से। जब 4 मार्क का केस स्टडी पे क्वेश्चन आया है, कोई केस जहां पे आपको प्रोविजन और फैक्ट्स को भी डिस्कस करना है, तो एनालिसिस एंड कंक्लूजन को मैच कर देने का। क्योंकि तुमको बहुत बार कंफ्यूजन होता है, सर एनालिसिस में क्या लिखूं और कंक्लूजन में क्या लिखूं। एनालिसिस में भी डिस्कस करोगे और ऊपर वाले प्रोविजन लगा दोगे और बताओगे ये सही है कि गलत है, तो फिर कंक्लूजन में क्या लिखूं। तो जब 4 मार्क का है तो साथ में होना ना। जहां 7 मार्क का है क्वेश्चन, 7 मार्क्स का है, तो उसमें ब्रेक करना, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा तो ही ब्रेक करना। समझ में आ रहा है? अब देख, फैक्ट्स में मिस्टर एम इज अ पार्टनर इन अ फर्म and wants to sell his share to, अब देख मेरे को भी दिक्कत हो, wants to sell it to Mr. Z to which he owns ₹6 crores। फिर प्रोविजन एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेक्शन नंबर ढूंढ के बता दो भैया, कोई है कहीं पे डाला है उसने? कैसे याद करोगे, कितने सेक्शन है पता है? क्वेश्चन बैंक में सब चैप्टर के सामने पहले सेक्शन नंबर दिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखे है ना, तो नहीं याद होगा। जो इजी है वो याद हो जाएगा, कुछ कुछ अपन ने डेट्स वगैरह भी जो इजी है वो याद की। आरबीआई 1950 ये याद हो गई, क्योंकि आर्टिकल क्या था 120, क्यों? क्योंकि आरबीआई ये हाँ। तो पहले कौन कौन बोला, कौन कौन बोला? हाँ और सब हाँ पक्का, वेरी गुड। तो देखो अब ये सब चीजें तुमको जो आराम से याद हो जाए, सेक्शन नंबर डेट वही करना, बाकी लोड लेना नहीं, क्योंकि साक्षात है भैया, पेपर चेक हो गया इंस्टीट्यूट का। अभी ये कल ही टेस्ट दिए, फिर भी थोड़ी गोटी मारी तो कैसे घूम गए सब। मैंने स्टार्ट कर दिया पकड़ के तो कैसे घूम गए सब। ऐसा एग्जाम में कंफ्यूजन हो सकता है ना। तो ये जब पता है कि सेक्शन नंबर याद भी करके जाएंगे, बट जब लिखने जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा हाथ, तो फिर क्यों इतना लोड लेना। जो याद हो जाते हैं करने का 100% कॉन्फिडेंट हो तो एग्जाम में लिखने का, अदरवाइज एज पर द प्रोविजंस ऑफ चैप्टर का नाम तो याद कर ही लोगे, है ना। ठीक है, तो मेरे को यही बताना था, क्योंकि बच्चों का दिमाग में रहता है बहुत सारा कचड़ा कि सर ऐसे होंगे तो कैसे करेंगे, वैसा होगा तो कैसे करेंगे। एक बच्ची ने अभी जब टेस्ट दिया था, पहला था इसलिए ज्यादा मैंने कुछ बोला नहीं, उसने जब कुछ उसको लिखना था उसने गलत लिख दिया, तो उसने ऐसा काटा था, एक एक पकड़ के ऐसा काटा था। कोई जरूरत है? बच्चे ने क्या किया, ढूंढूं एक और ऑप्शन था कि ऐसा करता और ऐसा कर देता। ठीक है, अब इतने आंसर में कहीं सेक्शन नंबर दिखा नहीं, यहां उसको याद होगा तो बच्चे ने लिख दिया। और बताओ, तो ये सब चीजें आपको सीए फाउंडेशन क्लियर करने से रोक नहीं रही है। हैंडराइटिंग और बहुत तामझाम वाला प्रेजेंटेशन, सेक्शन नंबर नहीं। क्या चीज रोक सकती है? कंटेंट। जिसका 60 से 40 हुआ उसका पेपर देखना है क्या? वो बाद में मैं देख लूंगा। उसने मेरे को भेजा है पर्सनली, बोला सर मेरे को देख के बता देना मैंने ऐसा क्या कर दिया है। 67 आए थे और 67 से बाकी कोई इसमें फेल हुआ होगा। अब जब सेकंड अटेम्प्ट दिया तो कितने आ गए? आवाज बढ़ गया क्या जब से ये ऐसा था? बच्चे बड़े प्यारे हो गए मेरे सिस्टम सेटिंग वाले, कुछ ध्यान ही नहीं देते हैं। ठीक है, तो अब कितने आ गए उसके? 40। उसके सिनॉप्सिस में बाद में बता दूंगा। कल मिलते हैं सुबह क्लास में। होमवर्क ग्रुप पे आ जाएगा। जितना पढ़ा है कंपनीज एक्ट अच्छे से पढ़ लेना, समझ रहे हो? क्योंकि कंपनीज एक्ट का अब पता नहीं यही वीकेंड में टेस्ट हो पाएगा कि नहीं, वो डिपेंड करेगा। चैप्टर छोटा है बट इंपॉर्टेंट है, तो उसको मैं बार बार रिवाइज कराते जाऊंगा, तो हर स्टार्टिंग का 20 मिनट तो उसमें ही चले जाता है। ठीक है, बट टेस्ट रहेगा तो प्रिपरेशन करते रहो। चलो डन, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर स्टेइंग हियर।